Assalamualaikum students, my name is Mohammad Farhan and I am here to teach you physics class 10th। जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 11.8 स्टार्ट करेंगे। अल्ट्रासाउंड है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल ह्यूमन ईयर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी को क्या है वो सुन सकता है। अब जो क्वेश्चन ये उठता है कि जो फ्रिक्वेंसी जो वेव जिसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम है या जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है वो कौन सी वेव होंगी। तो जिनकी वेव 20 हर्ट्ज से कम होती है उनको हम इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं और जिनकी वेव 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है हम उनको अल्ट्रासोनिक वेव बोलते हैं। तो आइए देखते हैं, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी हायर देन 20,000 हर्ट्ज विच इज़ इनऑडिबल टू नॉर्मल ह्यूमन ईयर इज नोन एज अल्ट्रासाउंड और अल्ट्रासोनिक वेव। तो ऐसी साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है उसी को हम अल्ट्रासाउंड भी कहते हैं और अल्ट्रासोनिक वेव भी कहते हैं। तो इंफ्रासोनिक इसके बिलमुकाबिल क्या है, साउंड वेव ऑफ फ्रिक्वेंसी लोअर देन 20 हर्ट्ज। और ऐसी साउंड जिसकी वेव फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम है उसको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला यूज़ क्या है। अल्ट्रासोनिक वेव कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रिक्वेंसी एंड देयरफॉर वेवलेंथ इज़ वेरी शॉर्ट। अब जाहिर सी बात है जिस वेव की फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, उसकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा, क्योंकि हम जानते हैं v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। तो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेलोसिटी उसकी स्पीड भी क्या होगी, स्पीड ऑफ साउंड भी ज़्यादा होगी। तो कैरी मोर एनर्जी एंड हायर फ्रिक्वेंसी, और उसकी वजह से इसकी वेवलेंथ क्या होगी, फ्रिक्वेंसी आने की वजह से शॉर्ट होगी, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ। फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा है, तो इसलिए हमारे पास वेवलेंथ क्या होगी, शॉर्ट होगी। तो ये जो अल्ट्रासोनिक वेव होती हैं ये हमारे पास शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करने के लिए हमारे पास क्या होती हैं, यूज़ होती हैं। तो बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम जो है वो वैसे डायग्नोज नहीं कर सकते, जो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह के पार्ट्स हैं जिनको हम वैसे डायग्नोज नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव, क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और वेवलेंथ शॉर्ट होती है। शॉर्ट वेवलेंथ की वजह से हम जो है इसको स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ये मेडिकल फील्ड में किस लिए यूज़ होता है, डिफरेंट हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको डायग्नोज करने के लिए, हमारे पास जो डिफरेंट बीमारियां होती हैं उनको डायग्नोज करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास थायराइड ग्लैंड बन जाता है या किडनी स्टोन बन जाता है, हमारी किडनी में स्टोन बन जाता है, तो हम उसके लिए पूरी किडनी को तो नहीं ओपन करेंगे, उस पूरे एरिया को तो नहीं ओपन करेंगे, हम क्या करेंगे उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव भेजेंगे। वहाँ से हमें पता चलेगा कि उसका एक पिक्चर बन जाएगी, हमारे पास पूरी किडनी की पिक्चर आ जाएगी और स्टोन की भी पिक्चर आ जाएगी, कितना बड़ा स्टोन है या किस जगह पे स्टोन है, तो हम वहाँ से क्या कर लेंगे, उसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास पावरफुल अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज टू रिमूव ब्लड क्लॉट फ्रॉम द आर्टरीज। हमारे पास आर्टरीज बेसिकली क्या होती है, हमारी वेन्स होती हैं, इनमें अक्सर क्या होता है, खून क्या हो जाता है, जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाते हैं, खून के लोथड़े बन जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर जो है पेशेंट्स की डेथ भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, ये हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव फेंकते हैं, वो क्लॉट्स ब्लड क्लॉट जो बने होते हैं वो पिघल जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं, ब्लड जो हमारा फ्लो में आ जाता है, जिससे हम जो है पेशेंट को बचा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव आर यूज टू गेट द पिक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। ये मैंने आपको पहले भी बताया, हम जो एक्सरेज वगैरह कराते हैं वहाँ पर भी हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। तो हमारे जो ग्लैंड्स अक्सर स्वेल हो जाते हैं तो हम उसको जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट है हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव यूज टू लोकेट द अंडर डेप्थ और यूज टू लोकेट द ऑब्जेक्ट लेइंग डीप ऑन द अर्थ। मतलब कि हमारे पास किसी भी चीज़ की डेप्थ अगर हमने फाइंड करनी है कि कितनी वो डीप है, फॉर एग्जांपल ओशन है, उसकी हमने डेप्थ फाइंड करनी है कि वो कितना गहरा है, तो हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव को भेजेंगे। ठीक है, हमें पता होगा कि उसकी वेलोसिटी कितनी है। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ वेव हमें पता होगी जिस स्पीड से हम उसको ट्रांसमीटर से भेज रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस रिसीवर पे रिसीव होगी तो हमें पता चल जाएगा कि टाइम कितना लगा इसको जाने और आने में। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। आपने डिस्टेंस का फार्मूला पढ़ा हुआ है, एस इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाई बाय टी। हमें स्पीड भी पता होगी, हम टाइम भी देख लेंगे कितना लगा, उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की डेप्थ या किसी भी ओशन सी वगैरह की डेप्थ हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सोनार एंगिंग इज यूज टू सी द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसी तरह हमारे पास सोनार एंगिंग, ये भी हमारे पास अल्ट्रासोनिक वेव्स का प्रोसेस होता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की शेप और साइज़ को हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। जिस तरह आप एक्सरेज वगैरह कराते हैं तो आप अपने डिफरेंट पार्ट्स का भी जो है वो साइज़ वगैरह फाइंड आउट कर सकते हैं। और इट इज़ यूज टू फाइंड द क्रैक्स इन मशीनरी एंड ऑब्जेक्ट अंडर द अर्थ। अब किसी मशीनरी में फॉर एग्जांपल क्रैक आ सकता है। ये हमारे पास एक मशीन है, ये बहुत एक बड़ी मशीन है, इसकी इस जगह पे क्रैक है।
ठीक है, या यहाँ से ये क्या हुई है, थोड़ी सी टूटी हुई है, ख़राब हुई है, तो अब हम इस पूरी मशीन को खोलेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वेव फेंकेंगे। यहाँ से हमारे पास वेव आई हैं, तो जब ये रिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगी तो इस वाली वेव में क्या होगा, जहाँ पे क्रैक है वहाँ पे थोड़ा सा होल बना होगा, या यहाँ से थोड़ी सी वेव की शेप चेंज हुई होगी, तो हमें पता चल जाएगा कि इस मशीन के इस जगह पे क्या है, कोई क्रैक है, कोई लीकेज है, यहाँ से कोई ना कोई पार्ट इसका डैमेज है। तो हम उस पार्ट को सिर्फ जो है वो ठीक करेंगे और मशीन को हम ट्रीटमेंट करके ओके रिपोर्ट देंगे। क्लियर होगी बात। तो इसके लिए हमें जो है वो ज़्यादा मुशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव। नेक्स्ट है हमारे पास कि अंडर द अर्थ अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, फॉर एग्जांपल ग्राउंड पाइपिंग हुई होती है, अक्सर अंडर द अर्थ हमने जो पाइपलाइन डाली हुई होती है तो अक्सर वहाँ पे कहीं लीकेज आ जाती है। अब उसके लिए हम पूरे एरिया की खुदाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, अल्ट्रासोनिक वेव को यूज़ करेंगे। जहाँ पे पाइप में लीकेज है वहाँ पे क्या होगी, वेव में होल आ जाएंगे, या वेव की वहाँ से शेप क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। तो हमें पता चल जाएगा इस अर्थ के इस पार्ट में, इस पाइप के अंदर जो है वो लीकेज है, हम उसको वहाँ से खुदाई करके उसको जो है वो ठीक कर देंगे। इससे हम बहुत ही ज़्यादा जो है वो अपना टाइम भी सेव कर सकते हैं और एफर्ट्स भी सेव कर सकते हैं बाय यूजिंग अल्ट्रासोनिक वेव। तो लास्ट है हमारे पास जर्म्स एंड बैक्टीरिया एंड लिक्विड कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय यूजिंग हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव। अगर हम हाई इंटेंसिटी अल्ट्रासोनिक वेव है इसको हम यूज़ करते हैं तो लिक्विड के अंदर जो जर्म्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं इन वेव्स के ज़रिए। तो हम लिक्विड को क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं और उसको शफाफ बना सकते हैं। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पे भी इशू आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।